नमस्कार, मैं हूं प्रभा शर्मा और जीके न्यूज नेटवर्क में आप देख रहे हैं आज की कुछ खास खबरें। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने मोराबादी स्थित नीलांबर पीतांबर पार्क में वीर शहीद नीलांबर पीतांबर की प्रतिमा का अनावरण कर पुष्प अर्पित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतिमा क्षतिग्रस्त हो गई थी। प्रतिमा को पुनः पुराने अस्तित्व में लाया गया है। ऐतिहासिक धरोहर को सम्मान देने के लिए यहाँ समाज के लोग एकत्र हुए हैं। सभी को शुभकामनाएं। झारखंड वीरों का प्रदेश है और हम अपने वीरों को सदैव याद न करें, ये कैसे हो सकता है। शरारती तत्वों द्वारा प्रतिमा क्षतिग्रस्त किए जाने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज में कुछ शरारती तत्व होते हैं। ऐसे कुकृत्य करने वालों को लोग कभी स्वीकार नहीं करते हैं। साहिबगंज और दुमका में आदिवासी छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या की घटना के विरोध में रविवार को धनबाद जिला भाजपा की तरफ से रणधीर वर्मा चौक पर धरना दिया गया। इसका नेतृत्व भाजपा सांसद पीएन सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि झारखंड की विधि व्यवस्था हेमंत सोरेन सरकार के नियंत्रण से बाहर हो गई है। संताल क्षेत्र में आए दिन आदिवासी बेटियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटनाएं घट रही है। इन घटनाओं से जनता का ध्यान हटाने के लिए मुख्यमंत्री अनाप शनाप केंद्र सरकार और भाजपा के खिलाफ बयान दे रहे हैं। सांसद ने कहा कि कोयला का उत्पादन और डिस्पैच कोरोना संकट के कारण पहले ही न्यूनतम स्तर पर है। इससे हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं। यदि कोयले की आपूर्ति ठप की गई तो बाहर के पावर प्लांट बाद में बंद होंगे। राज्य में बेरोजगारी के कारण अराजकता पहले पैदा हो जाएगी। सरकार यही साजिश रच रही है। उन्होंने कहा कि डीएमएफटी फंड खनन क्षेत्र के विकास के लिए खनिजों के उत्पादन पर लगे सेस के जरिए प्राप्त होता है। धनबाद में हजारों करोड़ की राशि पड़ी हुई है। राज्य सरकार ने इसके उपयोग पर भी रोक लगा रखी है। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार विकास विरोधी है। राज्य सरकार की योजनाएं तो पहले भी ठप पड़ी हुई हैं। रांची पुलिस ने शनिवार को अवैध शराब माफियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सदर थाना और एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में भारी मात्रा में नकली शराब बरामद किया है। गुप्त सूचना पर सदर थाना पुलिस और पीसीआर टीम ने संध्या में बूटी मोड़ के समीप एक अर्धनिर्मित मकान में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस को भारी मात्रा में नकली शराब, झारखंड सरकार का फर्जी लेबल, लोगो एवं बोतल सील करने का सामान बरामद हुआ। पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र की नीतियों पर जमकर हमला बोला। कहा कि राज्य सरकार के खाते से आरबीआई ने रुपए निकालकर डीवीसी का भुगतान कर दिया है। ये एक तरह से दादागिरी है। राज्य सरकार चुप नहीं बैठेगी। इतना ही नहीं, राज्य सरकार का केंद्र पर जीएसटी व कोल कंपनियों के मद में करोड़ों रुपए का बकाया है, लेकिन केंद्र से भुगतान नहीं हो रहा है। केंद्र सरकार राज्य सरकार को मदद नहीं कर रही है। अगर केंद्र का सहयोग नहीं मिला तो राज्य सरकार केंद्र की आर्थिक नाकेबंदी करने को बाध्य होगी। राज्य के संसाधन से ही देश जगमगाता है, ये केंद्र को नहीं भूलना चाहिए। केंद्र की नीतियों के चलते ही राज्य व केंद्र के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। केंद्र महासचिव विनोद पांडे ने आगे कहा कि राज्य सरकार के प्रति केंद्र का असहयोगात्मक रवैया रहा है। 29 दिसंबर 2019 को हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य में नई सरकार शुरू हुई थी। सरकार अपना कामकाज शुरू कर चुकी थी और पार्टी तथा गठबंधन के संकल्प पत्र में जो भी वादे किए गए थे उसे धरातल पर उतारने का कार्य शुरू हुआ था। इसी बीच मार्च के महीने में कोरोना वायरस का आगमन हो गया और देखते ही देखते इस वायरस ने महामारी का रूप ले लिया। शुरुआत में तो प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में राज्यों को चिंता नहीं करने और सहयोग करने का आश्वासन दिया था, लेकिन जैसे ही इस महामारी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू किया, केंद्र सरकार पीछे हट गई। केंद्र ने राज्य सरकार को उनके हाल पर छोड़ दिया। पर्व त्योहार का मौसम और रविवार का दिन, छुट्टी का दिन होने के कारण लोग दशहरे की खरीदारी को लेकर बाजार तो जरूर निकले, लेकिन उन्हें अजीबोगरीब हालात का सामना करना पड़ा और उसमें भारी गर्मी में जाम से लोग परेशान दिखे। दरअसल मन्ना लाल सोनी के परिजनों ने भू माफिया के द्वारा जमीन पर जबरन कब्जा किए जाने और जमीन की बाउंड्री तोड़े जाने के मामले में लेकर महाराणा प्रताप चौक के पास NH-31 पर प्रदर्शन किया। तकरीबन 2 घंटे तक जमीन विवाद के मामले को लेकर मन्ना लाल सोनी के स्वजन धरने पर बैठे रहे और इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ा। इस दौरान धीरे धीरे कर NH-31 पर गाड़ियों का परिचालन थमता रहा और धीरे धीरे जाम में फंसी गाड़ियों की कतारें लंबी होती रही। आलम यह रहा कि एक तरफ झंडा चौक से लेकर महाराणा प्रताप चौक तक तो दूसरी तरफ सुभाष चौक से लेकर महाराणा प्रताप चौक तक तो वही कोडरमा से तलैया आने वाली सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही ठप हो गई और इस उमस भरी गर्मी में बाजार करने पहुंचे पैदल राहगीरों के अलावा मोटरसाइकिल सवारों को भी भारी फजीहत का सामना करना पड़ा। कोडरमा से झुमरी तलैया खरीदारी करने जा रहे मोहन लाल साव ने बताया कि अब लोग किसी भी बात को लेकर सड़क जाम कर देते हैं।
एक व्यक्ति के निजी मामलों के कारण परेशानी उनके जैसे सैकड़ों लोगों को भोगना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि 1 घंटे से अधिक का वक्त हो गया है और पूरे परिवार के साथ कार में जाम में फंसे हुए हैं। ये थी अब तक की कुछ खास खबरें। आगे और भी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ जेके न्यूज़ नेटवर्क।